ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गने, से रामा सम्मुख रहो गने, पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वह मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्ति धारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचारने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्यादा तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भू जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोष दाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि वृद्धि करने वाले हैं। आपको भी वंदन है। विश्व के एकमात्र पावन करता आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना अमृत को का वास्तविक दीप कार्य दह आदि नहीं हो सकता। जगत के आत्मा अंतर आत्मा आप प्राण शक्तियों के दाता, जगत स्वरूप और पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप
आग अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं। इसीलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभावश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकृति संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसीलिए दयालु भगवान मैं आपके आगे नमस्तक होता हूँ। विश्व संवरतक आप ही इस विश्व का पालन पोषण करते हैं। सर्वव्यापी आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में असमर्थ हो सकता है। अंत विश्वनाथ आप मेरे अज्ञान रूपी दम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण आप सत्यवानी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए आप परमात्मा प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अत्यंत स्वरूप शंकर आप समस्त प्राणियों के अंतर आत्मा में निवास करने वाले अत्ययक रूप में व्यापक हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्ट मूर्ति आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विस्तारों को प्राप्त हुआ है। अंत में सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्ति पुरुष को बंधो और आप विश्व के समान प्राणियों के स्वरूप प्राणजनों के संपूर्ण योग क्षम का निवार करने वाले और मनोरथ स्वरूप हैं। आप अपनी इस अष्टमूर्ति से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं। अंत आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार मूर्ति का स्तोत्र द्वारा शिवजी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव जी की इस प्रकार स्तुति की, तब शिवजी ने चरणों में पड़े हुए उन ध्वजवर को अपनी दोनों भुजाओं से उस पकड़ कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे तुम मेरे पावन भक्त हो, तात तुम्हारे उस उग्र तपस्या से उत्तम आचरण से लिंग स्थापन जय पुण्य से लिंग की आराधना करने से, चिंतन का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अंत तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। तुम अपने इस शरीर से मेरी
उद उद उदर दरी में उदरी में उदर उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रियां मार्ग से पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। बच्चों, जो ये शुक्राचार था, तो ये शुक्राचार जो शुक्राचार्य थे, तो ये पहले भगवान का तपस्या बहुत किए थे। शिव जी का ये तपस्या किए थे, इतनी इतनी चीज़ें चढ़ाए, पूजा किए, 1000 बरस तक इन्होंने बिल्कुल ही अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया था। जब इन्होंने भगवान ने शंकर जी ने आके उनको आशीर्वाद दिया था, क्योंकि ये काशी जी में तपस्या किए थे, काशी जी जाके, तो भगवान ने इनको फिर वो दिया था आशीर्वाद कि तुम मेरे मतलब पुत्र के समान हो, तो आप मेरे पुत्र ही होंगे। क्योंकि जब भगवान निगल गए थे, तो भगवान के लिंग के से बाहर आए थे ये, तो शुक्राचार पड़ा। क्योंकि शुक्राणु कहते हैं ना, कि शुक्राणु बच्चों कहते होंगे, तो वैसे ही जैसे मतलब भगवान के शुक्राणु से हुए थे, तो शुक्र नाम पड़ा, शुक्राचार्य इनका। तो भगवान ने पहले ही इनको मतलब आशीर्वाद दे दिया था, तो भगवान निगले थे उनको, शुक्राचार्य को, और फिर इसके बाद 1000 बरस के बाद बाहर निकले। क्योंकि अंदर ही इन्होंने फिर ये महामृत्युंजय का पाठ किया था, भगवान खुश हुए, फिर ये अपने शिव जी के लिंग से निकले थे। तुम अपने इस शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रियां मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। सुचे मेरे पास जो मृत्यु संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपो बल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूप विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अंत तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उपदेश से विज्ञाश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा, वह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्यमान तारा रूप से शीतल होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत तुम्हारी उदय होने पर जगत में मनुष्य के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा प्रतिपदा छठी और एकादशी तिथियां भक्त तुम्हारे सहयोग से शुभ हो जाएगा और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ वह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात करेंगे। उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। जो लोग वर्ष प्रायंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र कूप के जल से सारी
क्रियाएं संपन्न करेंगे, शुक्रेश्वर की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी। ये शुक्र जिसका शंकर भगवान का बताया है कि जो शिवलिंग वो करेगा उसका नाम शुक्र पड़ेगा, शुक्रलिंग। तो अगर जो कुआं से निकाल के पानी नहा के धो के सफाई से और जो शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, उनका हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। ये शिव जी ने शुक्राचार्य को आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य के दिन मतलब शुक्रवार के दिन ये करना है। शुक्रवार के दिन कुआं से पानी निकाल के नहा के साफ वस्त्र पहन के और शिव जी को जो जल चढ़ाता है, जो शुक्र शिवलिंग है उसको जल चढ़ाता है या वैसे शिवलिंग को जल चढ़ाता है, तो उसको जिसके जो बच्चा बचपन में गलतियां कर बैठता है और उसकी सिकाड़ू कम हो जाते हैं, उसका सिकाड़ू नहीं रहता, तो वो अगर शिव जी का जल चढ़ाए, शिव जी को शुक्रवार के दिन अगर सुबह नहाए धोए कुआं का जल निकाल के नहाता है और उसी कुआं का जल नहाने के बाद कुआं का जल से शिव जी का शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, तो वो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। शुक्रवार के दिन शुक्र कूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्र की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों को वीर की। बच्चों देखो, मुझे तो वैसे मतलब नहीं थोड़ा समझ में आता कि मैं कैसे समझाऊं। मैं ये पढ़ी के बता रही हूँ जो भगवान कहे हैं कि जिसकी मतलब जो वीर जो मतलब बच्चों में होता है, लड़कों में होता है, वो अपनी गलती कर बैठते हैं। जब 14-15 साल के होते हैं तो उनमें थोड़ी नासमझी होती है, तो वो गलती कर बैठते हैं, तो उनका ख़त्म हो जाता है। तो उनका बताया गया है, ध्यान से सुनना बच्चों, और इसको अगर जहाँ तक भी मतलब हो सके तो थोड़ा शेयर करना, क्योंकि ये अगर मतलब आप बता सकते हो कि शिव पुराण में लिखा हुआ है, आप पढ़ के उसका अमल करो। नहीं तो ये जो मैं, क्योंकि बच्चों में अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे इतना साफ पढ़ना नहीं आता, आप साफ पढ़ोगे, आप पढ़े लिखे हो, तो आप इसको किसी का भी भला हो जाए। देखो, ये मैं नहीं करी कि मैं उससे भला हो। देखो, ये शिव पुराण है, ये भगवान का ग्रंथ है, इसको कोई भी पढ़ के अपनी गृहस्थी सुधार सकता है। तो इसको आप पढ़ो और आप इसको अमल करो। अगर आपको मतलब मालूम है, जैसे कोई भाई का, कोई बेटा का, कोई बच्चों का, किसी को पता है कि ये कमज़ोर हैं, इसकी शादी टूट रही है, बच्चों समझ जाना आप, जैसे कमज़ोर है, इसकी शादी टूट रही है, तो बच्चों आप बता सकते हैं। या बच्चा नहीं, कोई संतान नहीं हो रहा है और डॉक्टर के पास इलाज बहुत चला है और इलाज में कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको बता सकते हो। आपको बहुत पुण्य मिलेगा बच्चों। ऐसी छोटी छोटी चीज़ आप बताओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा, पुण्य के हकदार होंगे। कहते हैं ना कि छोटा छोटा अगर पुण्य करा हुआ बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे मुझे समझ में इतना नहीं आता, तो मैं ये पढ़ के थोड़ा बताऊंगी आपको। और आप चाहे दूसरे को, आप हो सकता है तो इसको शेयर भी कर दो, जिसके कोई भाई का या मतलब किसी बहन को पता है कि मेरा भाई कमज़ोर है, या स्त्री को पता है मेरा पति कमज़ोर है, या माँ को पता है मेरा बेटा कमज़ोर है, भाई को पता है कि मेरा भाई कमज़ोर है, या दोस्त को पता है कि मेरा दोस्त कमज़ोर है। तो बच्चों, या पड़ोसी को पता हो कि ये पड़ोसी कमज़ोर हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये बता दो। उसकी शादी नहीं टूटेगी, भगवान उनके घर में संतान नहीं दिया तो संतान ज़रूर देगा। और बच्चों देखो, छोटे छोटे उम्रों के बच्चों को मैं कह रही हूँ कि बच्चों आप भूल के भी ऐसी गलती नहीं करना जो कि आगे पछताना पड़े।
क्योंकि गलतियां दोस्तों में बैठ के कर डालते हो आप लोग, और आपको जीवन भर पछताना पड़ता है। आपको बच्चों, अगर आप की शादी हो जाएगी तो पत्नी सुनाएगी, माँ सुनाएगी, बहन सुनाएगी, हर एक जने सुनाएंगे। अगर आप बता देते हो तो आप जो अच्छे माँ बाप, पत्नी है आपकी, अच्छी पत्नी है, वो कहीं ना कहीं आपका इलाज करवाएगी। उस इलाज से अगर आपको फायदा नहीं होता तो आप ये शिव जी का शिव पुराण जरूर पढ़ के और आप लाभ उठा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ही सुनो और मेरा ही आप वो करो। आप बच्चों 1100 रुपये का या 1500 रुपये का शिव पुराण आता है, और आप ला के और आप सुनो और पढ़ो। क्योंकि बच्चों, ये पढ़ने से हमें ज्ञान बहुत मिलता है, हर एक चीज का ज्ञान, क्योंकि शिव जी का है, ये गृहस्थी का है। ये जो शिव पुराण है हमारी गृहस्थी में क्या क्या होता है उसका बताया गया है। तो सुनना बच्चों, और आप अमल भी करना है और शेयर भी करना। अगर आप जैसे किसी से शेयर भी कर लो, ये नहीं कि मेरा इसी को शेयर करो जो मैं अभी आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आप किसी से बात कर रहे हो तो वो भी शेयर है। फोन पे भी अगर आप कह रहे हो तो वो भी। बच्चों, लोग शुक्रवार के दिन शुक्र कूप जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्र केश की अर्चना करेंगे। उसे जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो, मतलब मुझसे सुनो। उन मनुष्यों में वीर की अधिकता होगी, उनका वीर कभी निष्फल नहीं होगा। वह पुत्रवान तथा, देखो बच्चों इसमें बताया गया है, मुझे इतना समझाना नहीं आता, मैं पढ़ के बता रही हूँ। ये जरूर आप बच्चों, क्योंकि देखो आप तो कह सकते हो, और आपके अगर जैसे कि आप अगर 20 जने भी कहते हो, अगर आपके दोस्त यार 20-20 जने भी हैं तो बच्चों ये 400-500 जने को तक पता चल जाएगा कि हाँ शिव पुराण लाके शिव पुराण पढ़ना है। आप फ़ोन कर रहे हो तो फ़ोन में कहो कि शिव पुराण लाके पढ़ के देखना, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। ये हैं 400 ये 63 पेज में, 463 पेज में है ये। आप जरूर वो बताना। मुझसे श्रवण करो, उन मनुष्यों में वीर की अधिकता होगी, उनका वीर कभी निष्फल नहीं होगा। वह पुत्रवान तथा पुरुषोत्तमों के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। ये वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। ये भगवान शिव जी ने भी कहा है बच्चों, देखना कि सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे, अगर जो ये बताएगा और जो ये करेगा। यह वरदान देकर महादेव जी उसी लिंग में समा गए। तब भृगु नंदन शुक्र की प्रसन्नता मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यूं शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्यु जय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम बोलो शिव पार्वती की जय। बताऊं बच्चों, जैसे स्त्री में अंडा बनता है
तो अंडा की अगर कमी हो, जो औरत को अंडा नहीं बनता, तो वो भी ये कर सकती है। और एक अंडा नहीं बनता उसके, तो थोड़ा सा आटा लो, उसमें गुड़ में मिलाओ थोड़ा सा मीठा, और 108 गोली या 132 गोली, 132 गोली आप बनाओ। बनाने के बाद आप जहाँ पे मछलियाँ होती, छोटी छोटी गोली बनानी है बच्चों, और जहाँ पे मछलियाँ होती हैं अपनी झोली में घर से ले जाओ, मानता करके अपनी झोली में मानता करके ले जाओ। चाहे किसी भी देवी का, देवता का, विष्णु भगवान का ज़्यादातर होता है। मच्छ का अवतार लिए थे ये विष्णु भगवान, मच्छ बने थे। थोड़ा जीभ नहीं पलटता मेरा बच्चों, मुझे माफ़ करना। तो आप विष्णु भगवान का नाम ले सकते हो। आप माँ लक्ष्मी का पुत्र दाता महालक्ष्मी का नाम ले सकते हो। आप 3 दफ़े अपने उस झोली में से अपने उंगली में 3 दफ़े, दोनों उंगली में नहीं, एक उंगली में, अपने एक उंगला ऐसे लिया और अपने माथे से लगाया, और अपने मन जो इच्छा है कि मेरे माँ लक्ष्मी में मेरा अंडा नहीं बन रहा है और दवाई चल रहा है, दवाई लग नहीं रहा है, आप डाल दो। और फिर लो, फिर वही मानता करो, फिर डाल दो, फिर लो। और फिर आपको ये कहना है कि आपकी मैं बेटी हूँ और आप मेरे रक्षक हो, आप पिता हो, आप माँ हो, आप मेरी झोली में एक संतान डालो। देखो बेटा, बेटी और बेटा तकदीर की बात है। कोई ये कह दे कि बेटा होगा, देखो वो किस्मत है, जो आपने ऊपर बो के आए हो वही नीचे काटोगे। बेटी भी कम नहीं, बेटा भी कम नहीं, क्योंकि बेटी उससे बड़ी और बेटा उससे बड़ा। क्योंकि ये कोई गलत फहमी डाल देता है कि बेटी नहीं पैदा करते। अगर हम बेटियां नहीं होते तो इस समाज कहाँ से होता? अगर हमारे माँ बाप हमें मार देते तो ये बच्चों कहाँ से होते? ये जैसे अगर हम बेटियां ही नहीं पैदा करेंगे तो आगे वंशज कैसे बढ़ेगा? तो बच्चों वही कहते हैं, बेटा बेटी को एक नज़र से देखना चाहिए, और आपको ज़रूर ये काम करके देखो, आपके घर में ज़रूर संतान उत्पन्न होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।